नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, यानी कि मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ, जिसे धूर्त और शातिर कहा जाता है, और अब तो उसके लिए कोई ऐसा शब्दकोश में शब्द नहीं है कि उसको क्या कहकर संबोधित किया जाए। वही अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के लिए, अपने पीएस को बचाने के लिए, यानी कि विभव कुमार को बचाने के लिए, अपने माँ बाप को भी राजनीति की भेंट चढ़ाने में लगा हुआ है। हुआ ये दोस्तों कि कल जो थाना पड़ता है सिविल लाइन, सीएम निवास के निकटस्थ, वहां से कॉल आता है केजरीवाल के निवास यानी शीश महल पर कि कल पुलिस की टीम केजरीवाल निवास पर पहुंचेगी और मां बाप के बयान दर्ज करेगी मुख्यमंत्री के। तो ये शातिर व्यक्ति कल से गुणा भाग करने में लग जाता है और तरह तरह की अपने नेताओं को कह देता है कि मोदी के खिलाफ जितना प्रचार किया जा सके ट्विटर पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर, उस तरह की ये प्रचार नीति अपना लेता है। लेकिन कल ही पुलिस विभाग के द्वारा ही ये मना कर दिया जाता है कि कल हम केजरीवाल के माता पिता का बयान दर्ज करने नहीं आएंगे। लेकिन ये व्यक्ति आज अपने माँ बाप को शीश महल से निकालकर, जो उसका मैदानी भाग है तो शीश महल के अंदर ही, वहां पर पकड़कर वीडियो बनाता है और एक अलग कमरे में ले जाता है जहां पर कर्मचारी निवास करते हैं, जहां पर स्टाफ निवास करता है। वहां पर एक कमरे में ले जाकर इतनी गर्मी में अपने माँ बाप को बैठा देता है और एक वीडियो और एक अपनी तरफ से ये बात प्रसारित करता है कि मैं तो पुलिस का इंतजार कर रहा हूं अपने माँ बाप के साथ, और मोदी को ना जाने ये लोग क्या क्या कह रहे हैं कि मेरे बूढ़े माँ बाप बीमार हैं, उनको परेशान करने की नीति से मोदी अपनी पुलिस से ये कार्य करवा रहे हैं। तो ये इंगित करना चाहूंगा मिस्टर केजरीवाल, जो गुना शीश महल में हुआ वो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी महिला सांसद को मुख्यमंत्री आवास पर पीटा गया हो। सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता है भाजपा के, वो बता चुके हैं कि एक बार विधानसभा में इस तरह की घटना हुई थी। गेस्ट हाउस कांड जिसे नाम दिया गया था, वहां पर मायावती के ऊपर हमला हुआ था, लेकिन वो भी हमला इस तरह का नहीं था। ये तो सुनियोजित हमला था शीश महल के अंदर अपनी ही सांसद को पिटवाने का। और जो स्वाति मालीवाल आज इंटरव्यू दे रही थी, बकायदा बाहर आकर बेबाक होकर बोल रही हैं कि किस तरह से उनकी एंट्री शीश महल में बिना अपॉइंटमेंट के हुआ करती थी। और उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद जी और मैं 20 साल से एक साथ कार्य कर रहे हैं और उन्हें इस चीज की बिल्कुल भनक नहीं थी कि उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार शीश महल के अंदर हो जाएगा। मुझे तो इतना ही कहा गया था जब मैं सोफे पर बैठी हुई थी कि मुख्यमंत्री साहब अभी आपसे मिलने आ रहे हैं। तो दोस्तों, स्वाति मालीवाल की एंट्री शीश महल यानी मुख्यमंत्री आवास पर बिना अपॉइंटमेंट के भी हो जाया करती थी। स्वाति मालीवाल ने चैलेंज किया कि मैं सिर्फ सेक्रेटरीट में अपॉइंटमेंट लेकर जाती थी, वरना घर पर जाने को मुझे कोई मनाही कभी नहीं हुई। लेकिन वो जिस बात का जिक्र कर रही हैं अपने इंटरव्यू में, कह रही है कि विभव कुमार जब आता है और मुझसे कहता है कि तू हमारी बात नहीं मानेगी, वो कौन सी बात है
जो स्वाति मालीवाल बोल नहीं रही, वो हम पहले वार्ता कर चुके हैं। सिर्फ स्वाति मालीवाल को एक बलिदान देना था, एक इस्तीफा देना था राज्यसभा की सीट से। वो शायद स्वाति मालीवाल ने इनकार कर दिया और इसी पर यह विवाद आज इतना बड़ा रूप लेकर खड़ा हुआ है। क्योंकि ये धूर्त व्यक्ति शातिर केजरीवाल अब ये किसके कहने पर स्वाति मालीवाल की पिटाई होती है या अभद्रता होती है तो संजय सिंह को खुद कबूल कर चुका है। इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं है कि संजय सिंह जो सांसद है, पिछलग्गू है केजरीवाल का और सांसद भी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुका है कि मुख्यमंत्री साहब संज्ञान लेंगे। 13 मई की यह घटना है और 14 मई को संजय सिंह प्रकट हो जाते हैं, बताते हैं कि स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और जो मुख्यमंत्री के पीए हैं विभव कुमार, उन्होंने अभद्रता की है। अब किस तरह की अभद्रता की है? क्या संजय सिंह बच्चे हैं दूध पीते जो उन्हें पता नहीं था? आतिशी मार लेना कह रही हैं, संजय सिंह को पूरी कहानी का नहीं पता। अरे बिना केजरीवाल की मर्जी के संजय सिंह या आतिशी तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती। और संजय सिंह, केजरीवाल और विभव कुमार उसके 2 दिन बाद लखनऊ में प्रकट होते हैं तो स्वाति मालीवाल समझ जाती है कि अरविंद केजरीवाल तो अपने पीएस का साथ दे रहा है। और ये तो स्पष्ट अरविंद केजरीवाल ने कर दिया कि भाई अपने विभव कुमार को बचाने के लिए वो सड़क पर प्रदर्शन करने उतरा, गिरफ्तारी देने उतरा, जबकि उसके 2 मंत्री जेल में हैं। डिप्टी सीएम जेल में हैं, मनीष सिसोदिया, और स्वास्थ्य मंत्री, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। उनको बचाने के लिए तो कभी कोई केजरीवाल ने कार्रवाई नहीं की, खुद बिना इस्तीफा दिए जेल के अंदर चला जाता है। लेकिन मनीष सिसोदिया से तुरंत इस्तीफा ले लिया जाता है, उसका सरकारी आवास खाली करा लिया जाता है, क्योंकि केजरीवाल जानता था दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है तो सिसोदिया के साथ जो होना करना चाहती है गवर्नमेंट, ईडी या कोर्ट, करने दो, उसका कोई सरोकार नहीं है क्योंकि उस व्यक्ति के किसी फाइल पर साइन नहीं है। लेकिन यह फंसा हुआ है आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में। तो दोस्तों, किस्सा तो स्वाति मालीवाल का चल रहा है। तो आज स्वाति मालीवाल के पूर्व पति, यानी कि उनका तलाक हो चुका है, नवीन जयहिंद, वो भी कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। बाकायदा उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने तो तरह तरह की चेतावनी और आरोप लगाए, केजरीवाल को ना जाने क्या क्या कहा, संजय सिंह को ना जाने क्या क्या कहा, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि स्वाति मालीवाल का और अरविंद केजरीवाल का, विभव कुमार का, तीनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए और जिसकी गलती निकले उसको जेल में डाल देना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात निकल कर आ रही है कि गवर्नमेंट को इस तरह के कानून बना देने चाहिए जहां इतने बड़े विवाद हो जाएं और जहां इतने बड़े बड़े घोटाले हो जाएं कि एक ही बार में नार्को टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट हो जाने चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। करोड़ों रुपया इन्वेस्टिगेशन पर लगता है और फिर बयान देने वाले अपने बयान से पलट जाते हैं, घोटाला करने वाले बचकर निकल जाते हैं। तो गवर्नमेंट को यह संज्ञान लेना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी 3.0 में काबिज होते ही ये कानून बना देते हैं कि भाई नार्को टेस्ट भी हमारे कानून में होना चाहिए, तो ये विवाद इस मोड़ तक पहुंचता ही नहीं। तुरंत ही स्वाति मालीवाल का नार्को टेस्ट होता और विभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है तो उसका भी नार्को टेस्ट होकर सारी सच्चाई सामने आ जाती। और जो वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी की हैं सीएम आवास के, वो तो पूरे ही नहीं हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ड्राइंग रूम में वीडियो कैमरा काम ना कर रहे हों, लेकिन वो शातिर और धूर्त है जो अपने माँ बाप को एसी कमरों से निकाल कर तपती धूप में हाथ पकड़कर सुनीता भाभी के साथ, सुनीता भाभी अपनी सास का हाथ पकड़कर ला रही हैं और खुद केजरीवाल अपने पिता को हाथ पकड़ कर ला रहे हैं और कह रहे हैं तो 85 साल के बुजुर्ग हैं। तो भाई ऐसी नौबत आने क्यों दी?
मुख्यमंत्री आवास की घटना है तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। और एक कमाल और होता जा रहा है इस केस में दोस्तों, जितनी भी, क्योंकि 25 तारीख को दिल्ली के चुनाव हैं, जगह जगह जहां भी स्वाति मालीवाल का ये प्रकरण उठ रहा है या बीजेपी वाले उठा रहे हैं, वहां पर महिला वोटर जो हैं मन ही मन केजरीवाल को कोस रही हैं कि एक महिला सांसद को जो इसके बिल्कुल करीबी थी उसको कैसे शीश महल में पिटवा दिया गया। तो ये एक कारण 25 तारीख को देखने को मिलेगा, महिला वोटर की नाराजगी, जिसे केजरीवाल फ्री की बिजली फ्री की पानी दे रहा है, वो भी शायद इसको वोट ना करें। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको कैसा लगा लाइक करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।